हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है एक और न्यू ब्रांड वीडियो में, जो कि राहुल क्लासेस की एक और न्यू ब्रांड वीडियो है, जिसमें कि आज अपन सीखने वाले हैं लोअर टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने अपर टेंगुलर मैट्रिक्स को लिया था, जिसमें हमने शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी अपर टेंगुलर मैट्रिक्स की। अब ये वाले वीडियो में हम बताएंगे लोअर टेंगुलर मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करना है। ठीक, सेम तरीका है, बस पोजीशन चेंज होने वाली है और कुछ नहीं। हमने पीछे वाले वीडियो में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को देखा था, जिसके भी सेम ऐसे ही थे, बबल रूल के हिसाब से किए थे। इसमें भी बबल रूल के हिसाब से करते हैं। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या। देखो, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ये पोजीशन पे, एक ये पोजीशन पे और एक ये पोजीशन पे जीरो होते हैं, मतलब समझो कि तो 1 2 1 1 1 1 लिख दिया। तो ये जो तीन पोजीशन, अपर तीन पोजीशन होते हैं ना, अगर इस पे जीरो होता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब इसके लिए कुछ शॉर्टकट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कैसे इसको सॉल्व करना है रो के फॉर्म से। वो मतलब अक्सर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त या फिर कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्व करते वक्त बहुत दिक्कतें आती हैं। तब इसके लिए इजी ट्रिक मैं लाया आप सबके लिए। ठीक है, और अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो ये वाली वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। चलिए चालू करते हैं वीडियो को। तो अगर सबसे पहली बात है कि 2x2 की मैट्रिक्स हो, ठीक है, क्या हो, अगर 2x2 की मैट्रिक्स हो और उसके अंदर रो में आपको चेंजेस करना है, किसमें, रो में चेंजेस करना है, तो आपको क्या करना है। देखो, ऐसे 2x2 की मैट्रिक्स होगी तो ऐसा 4 होगा। ठीक है, तो इसमें ना जो 1, इसमें आप सबसे पहले मैट्रिक्स पाओ, इस कोने पे आओ, इस कोने पे 1 करो, 1 के इस कोने पे, इस कोने पे 1 करने के बाद जस्ट उसके ऊपर वाले को 0 कर दो। क्या, जस्ट उसके ऊपर वाले को 0 कर दो। अब अगर उसके ऊपर वाले को 0 कर दो तो यहाँ से फिर बाहर निकल जाओ, आपकी ये हो जाएगी डोबल फॉर्म। हाँ, और अगर 2x2 की मैट्रिक्स में नॉर्मली ज़्यादा कुछ नहीं होता। 2x2 की मैट्रिक्स में ऐसा होता है, इधर कोई भी एक नंबर होता है और इस इधर पे एक 0 आ गया, सिर्फ इधर पे एक 0, तो इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती जाती है। ठीक है, अब आई होप से इतना तो आपको समझ में आएगा। ये था 2x2 की मैट्रिक्स का, और ये था 3x3 की मैट्रिक्स का। ठीक है, ये 2x2 की मैट्रिक्स और ये 3x3 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल था लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। ठीक है, अब इसका हो गया। अब इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे अपन। उससे पहले कॉलम का समझ लो। अब कॉलम में आया तो बस इसको ने क्या, इसको ऐसे हमने ट्रांसफर कर दिया। मतलब क्या, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था रो में, इसको उठा के बस इधर कर दो। मतलब यहाँ से आएंगे अपन, सबसे पहले यहाँ पे पहले पोजीशन को बंद करेंगे। ठीक है, फिर जस्ट उसके सामने वाले को 0 करना है, फिर बाद में यहाँ से निकलना है। सिंपल है भाई। देखो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वाले से एग्जाम्पल देख लो। फिर आपको ज़्यादा कुछ याद रखना है कौन से पोजीशन पे 1 करना है, बस उसके जस्ट ऊपर वाले को 0 कर दो, रो हो तो। अगर कॉलम हो तो भी याद रखो, बस ये पोजीशन याद रखो कि यहाँ पे 1 करना है। ठीक है, और फिर यहाँ से जस्ट उसके सामने वाला को 0 करना है। ऐसा याद रखोगे तो सिंपली याद होगा और ज़्यादा डिफिकल्टी भी नहीं आएगी इसको सॉल्व करते वक्त। ठीक है, चलो ये 2x2 का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में एक मैट्रिक्स ले लेते हैं अपन ऐसे करके। ठीक है, अभी एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के ले लेते थे 2 2 3 1, एक ऐसा मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो इस रूल के हिसाब से इस पोजीशन पे 1 करना है। देखो, इस पोजीशन पे 1 पहले से, तो क्या करना, नॉर्मल है, सिंपल से क्या करना अपन को, इधर पे 0, तो अपन क्या करेंगे, इससे माइनस कर देंगे। तो इसका लीनियर फॉर्म क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं। ये देखो, ये रो कौन सा, ये रो R2 और ये रो है R1। अब इसको देखते हैं। अब इसको इससे माइनस करवाना है, इधर पे 0 लाना है। तो क्या करेंगे अपन, चेंज कौन से में करेंगे, R1 में। जो भी जिसमें भी चेंज करेंगे उसको सबसे पहले लिखेंगे। फिर इसको ऐसे करेंगे, R1 गिव्स बोलते हैं, क्या करेंगे, R1 माइनस
इधर 1 है तो इधर मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो 2R2 करेंगे, सॉरी हाँ 2R2, हाँ सही है ठीक है। अब देखो, अब इक्विवेलेंट सॉरी कॉन्ग्रुएंट वाला साइन जो होता था वो देंगे, फिर इधर 2x2 मैट्रिक्स बनाएंगे, तो सॉरी गलती से थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। अब चलो अब इसको माइनस करते हैं, तो देखो ये वाली जो रो है, ये वाली सेकंड रो, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये वैसी की वैसी ही रहने वाली, तो इसको सबसे पहले लिख लो 3 और ये 1, ठीक है, ये लिख लिया। अब देखो, अब ये ऑपरेशन अपन को यूज़ करना है, ये वाला ऑपरेशन यूज़ करना है, तो अब इधर यूज़ करते हैं, सबसे पहले इधर यूज़ करते हैं 3 माइनस 2, अब इधर 2 है, सॉरी 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 यानी -4 आता है, फिर 2 माइनस 2 यानी 0, तो आप देख सकते हो किस में हो गई, ये कन्वर्ट हो गई लोअर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ही कन्वर्ट हो रखी है, ठीक है, मैट्रिक्स में हो गई है, ठीक है, मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। अब ये तो हुआ रो का एग्जाम्पल, ठीक है, अब ये हो गया रो का एग्जाम्पल, और ये 2x2 की मैट्रिक्स थी, ठीक है, ये क्या थी, ये जो थी ये 2x2 की मैट्रिक्स थी, अपन को देखते अपन 3x3 की मैट्रिक्स को कैसे 3x3 की मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो 3x3 मैट्रिक्स हो साथ ही साथ में रो हो, 3x3 मैट्रिक्स हो साथ में रो हो, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, अब उसको सॉल्व करना भी बहुत ईजी है। सबसे पहले देखो अपन क्या करना है, इस पोजीशन पे 1 करना है, फिर यहाँ से ऊपर दोनों की पोजीशन 0 कर देना। 3x3 मैट्रिक्स में ये याद रखो, इसको 1 करो फिर इसको 0 करो, तीनों में इस कॉमन है, 1 करके उसको ऊपर को 0 करो, फिर सामने 1 करो और फिर इधर ऊपर 0 करो, ठीक है, फिर ऊपर 0 करो। क्या करना है, एक और बार वापस इधर से आएंगे, इधर पे 1 करेंगे, फिर इधर से ऊपर जाएंगे, इधर पे 0 करेंगे, अब वापस ऊपर जाएंगे और इधर पे भी 0 करेंगे। ये सिर्फ इस एक 1 की मदद से ना ये दोनों 0 हो रहे, क्या इस 1 की मदद से ये दोनों पोजीशन पे क्या रहे 0 आ रहे। अब इधर पे 0 हो गया, यहाँ तक पहुंचा, अब यहाँ से इसके डायगोनल साइड में और यहाँ पे क्या करो 1 करो, ठीक है, यहाँ पे 1 करो, 1 करने के बाद जस्ट उसके ऊपर वाले को क्या करो 0, वो जस्ट उसके ऊपर इस ये वाले नंबर को, ठीक है, ये वाले नंबर को क्या करो 0, और फिर बस हो गया, आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, 1 2 3 आ जाएगी, 3 0 आ जाएंगे, तो एक हो जाएगी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, अपर ट्रायंगुलर सॉरी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। वैसे ही सेम कॉलम के लिए देख लो, कॉलम में भी इधर पे आना है, सबसे पहले 1 करना है, फिर उसके दोनों को 0 कर देना है, फिर बाद में वापस से इधर 1 कर देना है। अब इधर 1 किया तो जस्ट इसके सामने वाले को 0 करना, और 0 करके बाहर निकल जाएंगे, तो ये अपनी मैट्रिक्स में हो जाएगी। देखो 1 फिर इधर 0 फिर इधर 0 फिर इधर 1 फिर इधर 0, सेम ऐसे Z टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी को कन्वर्ट करते हुए चलना। यहाँ पे भी कैसा ऐसा हॉरिजॉन्टली वर्टिकली Z फॉर्म हो रहा है, इधर हॉरिजॉन्टल Z फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये Z टाइप याद रखो, सिंपल होगा याद करने के लिए। अब चलो एक एग्जांपल अपन इसके भी क्वेश्चन का एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, जो कि होगा 2 2 4 3 3 2 2 2 4 3 3 2 और 1 2 1, ठीक है, 1 2 1 ये आपकी हो गई मैट्रिक्स भैया, ठीक है। अब ये हो गई आपकी मैट्रिक्स। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका जो अपन पिछले वाले लेक्चर में ट्राई किए तो बताए, तो और अगर आगे बताते चलो ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। अब सबसे पहले देखो इस हिसाब से इधर 1 चाहिए, हाँ भैया इधर 1 है, इधर 1 है, इधर पे 1 है, ठीक है, किधर पे इस पोजीशन पे 1 है। अब इधर पे 1 है तो इधर पे 0 और इधर पे 0 कर देंगे, तो फटाफट से वो लगाते कॉम्बिनेशन और लीनियर कॉम्बिनेशन, तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा R2 गिव्स R2 माइनस 2R3 एंड मैं दो एक साथ लगा रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ तो वीडियो को रिवाइव करना और समझना, और अगर तेज लग रहा हो तो ज़्यादा, तो आप प्लेबैक की स्पीड कम करना और उससे भी कर सकता। देखो मैंने देखा कॉम्बिनेशन लगाया
R2 गिव्स R2 माइनस 2R1, यानी R2 में से मैं 2R3 माइनस करूँगा तो मेरा 0 हो जाएगा। और क्या लगा, R1 में से मैं 4R3, इधर 4 है, 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इसी हिसाब से। अब इधर इक्विवेलेंट का साइन लगाओ और इधर पहले मैट्रिक्स फॉर्म करो। अब देखो किस में चेंज होना है, इधर 3 है, इधर 3 है, मतलब 3 थर्ड रो में कुछ चेंज नहीं होना है। तो थर्ड रो एज इट इज 2 1 2 1 2 1। ठीक है, अब इतना होने के बाद आगे कॉम्बिनेशन लगाएंगे अपन। ठीक है, आगे अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले ई वाले को सॉल्व करेंगे तो इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा -1। देखो 2 माइनस -6। ठीक है, सॉरी, हाँ 3 माइनस -6, 3 माइनस -6 करेंगे। अब आगे करेंगे, इधर 1 आ जाएगा। अब अब ये वाली लगाएंगे अपन कॉम्बिनेशन इस इधर और इधर में, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा और इसका हो जाएगा -6 और यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक है, अगर कुछ देख लेना। ठीक है, कुछ गलती हो जाए तो देख लेना। ठीक है, अब चलते आगे। अब एक लास्ट स्टेप बची है, फाइनल स्टेप। ठीक है, एक लास्ट फाइनल स्टेप बची है जो कि है, अब पहले लगाते हैं। अब देखो इधर पे 1 तो चाहिए, पहले नेगेटिव का 1 है तो अपन क्या करेंगे, -R1 करेंगे। क्या करेंगे, -R2 -R2 गिव्स। ठीक है, -R2 क्या गिव्स है, इक्विवेलेंट टू 3/3 के मैट्रिक्स फॉर्म करो। 3/3 के मैट्रिक्स फॉर्म करो। ये -2 वैसा का वैसा है, -6 वैसा का वैसा, 0 वैसा का वैसा, 1 2 1 वैसे का वैसे। ठीक है, और अब इसको चेंज करना है साइन, यानी -1 1 0 ऐसे हो जाएगा। अब लास्ट जो छोटी सी स्टेप बची है उसको ना मैं इधर पे करता हूँ। ठीक है, अब देखो लास्ट स्टेप में अब इधर बस 0 करना है, बस इधर 0 करना है। तो हो जाएगा R1 गिव्स R1 माइनस 6 R2, ऐसी कॉम्बिनेशन बनेगी और इसको इक्विवेलेंट करेंगे और इसको ऐसे मैट्रिक्स बनाते हैं। अब देखो किधर चेंज होना है, R3 और R2 में चेंज होने वाला है, यानी -1 1 0 1 2 1। ठीक है, सॉरी ये अच्छे से लिखना है, ये 2। ठीक है, अब लास्ट में क्या, अब इधर पे 0 था तो 0 का 0 रहेगा, कुछ भी कर लो। ठीक है, हाँ अपन ध्यान रखना, तो भी 0 फॉर्म को तो वो 0 क्या चेंज नहीं होना चाहिए, 0 वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। अब इधर पे भी 0 हो जाएगा। अब इधर पे माइनस करते हैं, इधर पे माइनस करेंगे तो -8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, -8 आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ ये भी क्या हो गया, लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा कि कैसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का शॉर्टकट क्या होता है, जल्दी से जल्दी फास्ट कैसे अपन उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते वापस। 2/2 की मैट्रिक्स हो तो इधर 1 फिर इधर 0 करो, हो गया। कॉलम में हो तो इधर 1 करना है फिर इधर 0 करना है, हो गए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2/2 के लिए ईजी हो गई। और 3/3 के देखते हैं, तो 3/3 में भी ऐसे होता है, इधर पे 1 करो फिर अब दोनों ऊपर में 0 कर दो, फिर डायगोनल लगाओ फिर उसके ऊपर 0 कर दो, हो गया। इधर पे 1 किया, अब सामने वाले को दोनों को 0 करेंगे, फिर डायगोनल में आएंगे, उधर 1 करेंगे फिर इधर 0 करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आज का होमवर्क वापस सेम चीज़ रहेगा कि आप कॉलम ट्राई करो, कॉलम में ट्राई करो। सेटिस्फेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है कमेंट में करो, और मेरे को अगली वीडियो के लिए कमेंट में बताओ भाई मैं अगली कौन सी टॉपिक पे लाऊं वीडियो। ठीक है, कमेंट करके मेरे को बताओ तो मैं उस पे वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में। और मेरे को कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। बाय।